वेलकम टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास के अध्याय 15 संविधान का निर्माण और एक नए युग की शुरुआत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम देखते हैं ये चैप्टर आपका 6 अंकों का है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 अंक के अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपके 6 नंबर होंगे। आज हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें है पहला है सही विकल्प चुनिए। पहला देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दूसरा है, ये किसने कहा था हम नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये कहा था उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा है, संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के स्ट्रक्चर को बताया गया था कि इसका गठन किस प्रकार से करना है, कितने सदस्य इसमें होंगे, इस प्रकार से। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये सदस्य संख्या थी 389। बाद में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसकी संख्या हो गई 300। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अगला है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, यह कथन किसका है, अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर उन्होंने संविधान सभा में यह बात कही थी। अगला है, यह कथन है मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगी। यह किसने कहा था? गोविंद वल्लभ पंत जी ने संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर। अगला है, सरकारें सरकारी कागज से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है? तो यह है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला है, संविधान के प्रारूप में विषयों को कितने सूची में बांटा गया है? इसमें विषयों को 3 सूची में बांटा गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला देखते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उनको अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी रूप से। तो कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, संविधान सभा का गठन योजना के आधार पर हुआ तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार को चुना गया। किनको चुना गया था? तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। अगला है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो ये था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में कानून निर्माण करती है तो करती है केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करती है। अगला है, सर्वोदय योजना का प्रारंभ ने किया तो ये किया था जयप्रकाश नारायण जी ने। अगला है, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को घोषित किया गया। क्या कहा गया था? स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। अगला है, संविधान सभा की भाषा समिति ने को भारत की राज्य की भाषा घोषित किया तो ये था हिंदी को। अगला है, संविधान सभा में कुल सत्र एवं बैठकें हुई तो कुल 11 सत्र हुए थे, 165 बैठकें की गई थी, 165। सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। ठीक है, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे इसलिए सभा को कैसे गठित करना है उसके लिए एक संचालन समिति बनी थी जो इनके नेतृत्व में काम करती थी। अगला है, JB कृपलानी। तो JB कृपलानी थे राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष।
अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रांतों के संबंध में संविधान बनने थे, उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे संघ संविधान समिति, संघ के संबंध में संविधान के लिए सिफारिश करने वाली समिति के ये अध्यक्ष थे। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। तो ये है आर्टिकल 29-30 में दिया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए इसका निर्धारण किया गया है। अगला है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आता है 14, 16, 17, है ना। ये समानता 14, 15, 16, 17 चारों अनुच्छेद में क्या है, समानता का अधिकार। 18 में भी समानता ही दी गई है, 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अगला है राज्य के अधिकार अपने हाथ में लेना केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ये किस में दे रखा है, कहाँ गया, ये है अनुच्छेद 356 में। राज्य के अधिकार अपने हाथ में लेना केंद्र सरकार की सिफारिश पर, यह अनुच्छेद 356 में दे रखा है। राष्ट्रपति शासन इसको बोला जाता है राज्य में। अगला है छुआछूत का निषेध। तो यह है अनुच्छेद 17 में, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। अगला है सत्य या असत्य को दीजिए। तो इसमें पहला देखते हैं, संविधान सभा में होने वाली चर्चाएं केवल सदस्यों के विचार से प्रभावित थी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये आम लोगों के विचारों से भी प्रभावित होती थी। अगला है पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव का विरोध गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था। अगला है भारतीय संविधान का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो बिल्कुल ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका उद्देश्य है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्मित करती है। तो ये बिल्कुल है, समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। अगला है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। तो ये बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर को ही वो बैठक की गई थी। अगला है संविधान में 395 अनुच्छेद और 9 सूचियां निश्चित की गई। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। 8 अनुसूचियां थी, न कि 9। अनुच्छेद कितने थे, 395। अनुसूचियां कितनी थी, 8। अगला है संविधान सभा के चुनाव में 105 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो ये बिल्कुल गलत है, इतने सदस्य उसके नहीं थे। अगला है संविधान सभा संविधान सभा सोमनाथ लाहिरी कम्युनिस्ट सदस्य थे। संविधान सभा में आएगा इसमें, है ना। संविधान सभा में सोमनाथ लाहिरी कम्युनिस्ट सदस्य थे। तो ये बिल्कुल सही है, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। संविधान सभा में आदिवासी नेता जयपाल थे। तो बिल्कुल सही है, जयपाल जी आदिवासी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला है संविधान सभा के मुख्य योजनाकार BN राव थे। तो ये गलत है, योजनाकार नहीं थे, सलाहकार थे ये। अगला है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसमें थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस समय वर्तमान में भारत में 12 अनुसूचियां हैं। अगला है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला है सोमनाथ लाहिड़ी ने जवाहरलाल नेहरू को किस बात पर बधाई दी थी। तो इसका आंसर है सोमनाथ लाहिड़ी ने जवाहरलाल नेहरू को भारतीय लोगों की भावना को दी गई उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिए बधाई दी थी, कि उन्होंने उनकी अभिव्यक्ति को वहां पर अच्छे से प्रस्तुत किया, इसलिए। अगला है यह किसने कहा था, अब जब विभाजन एक हकीकत है। एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का कि अब क्या होना चाहिए, विभाजन हो चुका है तो अब हमें हमारा केंद्र मजबूत रखना चाहिए ताकि फिर से विभाजन न हो सके। अगला है अनुच्छेद 356 क्या है, तो ये क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक अनुच्छेद रखा गया है जिसमें राष्ट्रपति राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर यह लागू करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे।